सो हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग यार। मुझे पता है आप लोग बहुत परेशान हो रहे होगे, खासकर 11th वाले, जेई वाले या नीट की जो तैयारी कर रहे हैं ना। विमी सूत्र स्टूडेंट्स बहुत आपको परेशान कर रहा होगा शुरू में, बट ट्रस्ट मी, इस वीडियो के बाद ये आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट होने वाला है यार। स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है ना वो फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है यार, एकदम भौकाल है इसका टॉपिक का। केमिस्ट्री फिजिक्स में एकदम आप हर जगह देखोगे विमी सूत्र, इसका विमी सूत्र, उसका विमी सूत्र, और इस आगे विमी सूत्र के अनुप्रयोग, फॉर्मूले सत्यापन करना है वगैरह वगैरह। तो इसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपना दोस्त बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड स्टूडेंट्स 2 साल पहले मैंने विमी सूत्र पर एक वीडियो बनाया था जिस पे 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को देखा है यार, ठीक है। और उस तरह से अभी भी कोई यूट्यूब पर अच्छे से समझा नहीं रहा है जिस तरह से मैंने समझाया था। सो इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, अपडेटेड वर्जन लेकर आया हूँ जिसमें और अच्छे से मैं समझाऊँगा, अच्छे से बताऊँगा, जिससे आपका ये एकदम फेवरेट बन जाने वाला है यार, ठीक है। तो डिजिटल बोर्ड नहीं है ये सोच के मत भाग जाना, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे, बाकी वीडियो से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा स्टूडेंट्स, दिल से वीडियो को लाइक कर देना, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और एक डायलॉग हो जाए, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट को समझना है एकदम मस्त तरीके से तो जुड़ जाना एजुकेशन शस्त्र से। सब्सक्राइब बटन क्लिक करके बेल आइकन प्रेस करके सही तरीके से। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को गाइस। तो विमी सूत्र आखिर होता क्या है, देखिए इसका यूज़ तो फिजिक्स में आगे बहुत यूज़ है, तो मैं इसका यूज़ बताने नहीं बैठूंगा कि आखिर विमी सूत्र का आखिर काम क्या है, जो कि आप आगे जब पढ़ोगे तो आपको खुद ही दिखेगा कि इसका क्या क्या यूज़ है, क्या ही भौकाल है इसका, ठीक है। हर एक चैप्टर में निकाला जा रहा है स्टूडेंट्स। तो हम समझते कॉन्सेप्ट को विमी सूत्र का। देखिए स्टूडेंट्स देखो नाम क्या है, विमी सूत्र, ओके। फिजिक्स में काफ़ी सारे भौतिक राशि है, हमने कुछ लिखा है, क्षेत्रफल, आयतन, वेग, इन सब का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, आयतन होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, सबका मल्टीप्लाई। तो इन सभी के सूत्र को एक हम अलग तरीके से आपको प्रेजेंट करेंगे, अलग तरीके से लिखेंगे इन सब के सूत्र को सिंबल्स के रूप में। और वो जो सिंबल्स का सूत्र होगा या एक तरीके से सिंबल्स का नया फॉर्म होगा उसको बोलते हैं हम विमी सूत्र गाइस, ठीक है। अब देखिए कौन सा सिंबल्स है वो आपको जानना चाहिए ना। जैसे अगर आपको कहीं द्रव्यमान दिखे तो इसको आपको चेंज कर देना है एम से, कैपिटल एम से। द्रव्यमान मतलब मास मतलब कैपिटल एम। अगर आपको लंबाई दिखे लेंथ, इसको एल से दिखाना है। जहाँ भी सूत्र में आपको दिखे लंबाई लिखा है उसको एल से डिनोट कर देना सिंबल, ओके। और जहाँ पर आपको समय दिखे, समय सेकेंड हो गया, सेकेंड जो समय है, टाइम है, उसको टी से दिखाना है गाइस। तो आप समझ पाए। और एक लोग कंफ्यूजन मत रखिएगा एक कि स्टूडेंट्स लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, तो अगर आपको कोई ऐसा भौतिक राशि दिखे जिसको मीटर में मापते तो उसको भी एल से ही आप सिंबल दोगे, उसको भी एल ही डिनोट करेंगे हम। जैसे जैसे क्या देखो, जैसे हो गया आपका मैं इधर लिख देता हूँ गाइस, इधर लिख देते हैं स्टूडेंट्स, ऊंचाई, बिल्कुल ऊंचाई को भी मीटर में मापते हैं, एल से डिनोट करेंगे। चौड़ाई हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, और आप बताओ कि जिसको हम मीटर में मापते हैं, और कोई है ऐसे, दूरी हो गया जी। विस्थापन आपने बिल्कुल सही बताया, कॉन्ग्रेचुलेसन, विस्थापन आप नाम रोशन कर देंगे। तो इन सभी को एल से ही दिखाएंगे हम, ओके। समय के लिए बात करें तो स्टूडेंट्स आवर्तकाल, ठीक है, आवर्तकाल हो गया। आवर्तकाल भी समय ही होता है, 10 सेकेंड, 1 घंटा, 2 घंटा, तो समय है, उसको भी टी से ही दिखाते हैं, आवर्तकाल को भी सिंबल उसका। तो ये कुछ छोटी चीज़ें हैं जो कंफ्यूज कर देती हैं स्टूडेंट्स को शुरू में जो पढ़ते हैं, तो आपको नहीं कंफ्यूज करेगा बिल्कुल, ठीक है। चलो तो अब स्टूडेंट्स हम आपको बताते हैं कैसे विमी सूत्र लिखा जाता है। ये सब तो हमारा क्या है, एक सिंबल है, विमी रूप। ये क्या है, विमी रूप है, समय का विमी रूप, लंबाई का विमी रूप, द्रव्यमान का विमी रूप। लेकिन जो विमी सूत्र होता है ना, उसमें क्या होता है, ये तीनों चीज़ें होती है, ये भी होता है। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, तभी आपका स्टैंडर्डाइज अच्छा लगता है देखने में कि हाँ आपने कुछ एक नया सूत्र लिख दिया सिंबल के रूप में, ठीक है, ओके। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसको लिख लीजिएगा। लंबाई, अगर आपसे कहें लंबाई का विमी सूत्र लिखिए
विमी सूत्र लिखें लंबाई का, तो आप कहोगे हमें विमी रूप पता है एल, तो पहले आप सिंबल लिखोगे, लंबाई का सिंबल होता है एल, लिख दिया। ओके, लेकिन विमी सूत्र में ये तीनों चीज़ें होने चाहिए, एम एल टी, केवल यहाँ पर एल है, एम और टी है ही नहीं, तो इसको भी लिखना पड़ेगा, है नहीं तो ज़बरदस्ती लिखेंगे स्टूडेंट्स, तभी हमारा विमी सूत्र बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा एक तरीके से। ठीक है, आप बुक में भी देखना है, तीनों चीज़ों में लिखा होता है। अब आप हमसे कुछ पूछो, उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये जो चीज़ें हमने एक्स्ट्रा जो लिख दी ना, इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे। देखो, इसके पावर में 0 लगा दो, ये आपको थोड़ा सा माइंड लगा देना है। जो चीज़ है नहीं, आप ज़बरदस्ती लिख रहे हो, उसके पावर में 0 लिख दोगे तो इससे क्या होगा, किसी के भी पावर में 0 1 होता है, तो इसके पावर में 0 1, इसके पावर में 0 1, तो एल ही तो हो गया एक तरीके से, समझे। ये आपको थोड़ा सा गेम खेलना है यहाँ पर गाइस। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा और क्लियर हो चुका होगा विमी सूत्र का कॉन्सेप्ट। यार क्लियर हो गया ना, तो चलो, तो मैं इसको थोड़ा छोटा लिख देता हूँ ताकि नीचे जगह मिले, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट्स चलिए हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराते हैं ये सारे। अभी लास्ट में क्या करूंगा, मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप क्या करोगे, कार्य, प्लांक नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इन सब का फास्ट हम निकाल लेंगे विमी सूत्र। ट्रेन से भी फास्ट नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन इतना तो जरूर कह सकता हूँ, प्रैक्टिस कर लोगे ना, किसी और अपने दोस्त मित्र किसी और से तो जल्दी ही निकाल लोगे विदिन सेकेंड्स। ओके, तो पहले हम छोटे छोटे कर लेते हैं। क्षेत्रफल का लिखते चलना, समझते चलना यार। क्षेत्रफल का लिखते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला पहले लिखेंगे। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो ये फॉर्मूला होता है। इसको हम सिंबल के रूप में लिखेंगे। लंबाई का क्या होता है सिंबल, एल होता है, मीटर में मापते हैं ना, और जो चौड़ाई होता है इसका भी एल ही होता है, तो दोनों को अलग अलग लिख दो, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो एल इसका लिख दिया, मल्टीप्लाई एल इसका लिख दिया, दो चीज़ें हैं। अब इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर होता है, उस तरह एल मल्टीप्लाई एल हो जाएगा एल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये अभी आपने क्या लिखा है, विमी रूप लिखा है, विमी सूत्र नहीं है। सूत्र में क्या होगा, तीनों चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या नहीं है, एम नहीं है, टी नहीं है, तो स्टूडेंट्स जबर ही लिखेंगे, एम भी लिखेंगे, एल स्क्वायर तो है ही, टी भी लिख देंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं उसके पावर में 0 लगा देंगे। क्लियर। अब इसी तरह नेक्स्ट है स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन, आयतन। ये भी आप लिख लोगे, मैं जानता हूँ। आयतन में क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे स्टूडेंट्स ऊंचाई, ये होगा लंबाई का भी एल, चौड़ाई का भी एल, ऊंचाई का भी एल, तो क्या हो जाएगा, एल का क्यूब। एल का क्यूब हो जाएगा ना, माइंड में ही कैलकुलेट करो, एल का क्यूब हुआ, हाँ विमी सूत्र में एम एल टी तीनों होना चाहिए, तो एल का क्यूब तो है ही, एम भी लिख देंगे, टी भी लिख देंगे। जबरी लिख रहे हैं तो 0 लगा देंगे पावर में, लो देखो खत्म हो गया विमी सूत्र स्टूडेंट्स आपका। इस तरीके से आपका क्लियर। मज़ा आ रहा है कि नहीं आपको, ये माइंड में जो हमने किया आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आ गया कि नहीं, ये कमेंट में बताना जरा तो। ठीक है, कमेंट टिक जरूर करिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। आई विल सी कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड है हमारा यहाँ पर वेग। वेग पे आते हैं। वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग होता है हमारा दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, ये होता है फॉर्मूला वेग का। ठीक है, सिंबल लिखो। अब दूरी का सिंबल क्या होता है, मीटर में मापते हैं तो एल ही होता है, बटे में क्या है, समय है तो बटा का चिन्ह लगाया, और समय का सिंबल क्या होता है, टी होता है, तो एल बटे में टी स्टूडेंट्स है। ओके, अब थोड़ा सा ये बटा में है, हमें बटा में नहीं करना होता है, हमें तो स्ट्रेट चाहिए ना, तो टी को हमें ऊपर लाना होगा। ये कॉन्सेप्ट आप समझो, ये नया है यहाँ पर इस सवाल में, टी को ऊपर लाना ही पड़ेगा हमें, हम ऐसा नहीं लिख सकते नीचे, तो ऊपर लाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ऊपर लाते हैं तो गाइस स्टूडेंट्स आपका जो नीचे है पावर वो माइनस हो जाती है। अगर प्लस है नीचे, ऊपर आएगा तो माइनस, नीचे माइनस है तो ऊपर आएगा प्लस हो जाएगा उसके पावर। ओके, तो यहाँ पर टी के पावर में 1 है, कुछ नहीं है, तो ये जब ऊपर आएगा तो टी के पावर -1 हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना, पावर को जो साइन है वह उल्टा कर देना, तो एल है ही हमारा, टी के पावर हो जाएगा -1। देखो जो नीचे था उसको ऊपर हमने कर दिया। ओके,
अब विमी सूत्र में क्या रहना चाहिए, एम भी रहना चाहिए, एम नहीं है तो फाइनल आंसर में हम क्या करेंगे, एम भी लिख देंगे, बाकी एल और टी के पावर -1 है ही, जो जबरी लिख रहे हैं उसके पावर 0 लगा देंगे। क्लियर। तो इस तरह से हमने देखो अभी ये 3 कर लिया, आगे और करते हैं और आपको आगे हम आप नेक्स्ट स्लाइड में ट्रिक भी बताएंगे, तो लास्ट तक पूरा देखिएगा, ठीक है वीडियो को। तो स्टूडेंट्स मैंने सोचा था कि मैं छोटा ही वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अच्छा नहीं लगता मुझे कि यार बीच में आधा अधूरा ज्ञान देकर चले जाना, जिस तरह के लोग करते हैं 6-6, 55 मिनट 10-10 मिनट में चले जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा, वीडियो लास्ट देखिएगा एंड इसको शेयर भी जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच में, जिससे कि ज़ाहिर है जो स्टूडेंट्स है जिसको प्रॉब्लम है इस टॉपिक में ना, उनको अच्छे समझ में आ जाए। ओके, बस मेरा यही मोटिव है, मैं कभी ऐसा नहीं व्यूज़ के लिए या इधर के लिए नहीं, बस हेल्प के लिए, स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट हो, परेशानी हो, आप कमेंट में मुझे बताना, नेक्स्ट वीडियो उसी पर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। शायद हमारा 4th क्वेश्चन होगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो होगा संवेग, नो त्वरण। ओके, त्वरण। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है पता ही होगा, वेग में परिवर्तन। इस तरह से हमने साइन लगा दिया, ये परिवर्तन का होता है और बटे में समय, ठीक है। इस तरह से मैं लिखता हूँ, ये बटे में समय, ठीक है। अब देखिए 2 काम कर सकते हैं। वेग का तो हमने अभी निकाला था, तो वेग का तो हमारा क्या आया था, एल टी के पावर -1, ठीक है। तो ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और बटे में एक और टी आ जाएगा। ओके, अब इस टी को जो नीचे है बस इससे हमें प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें इसको ऊपर करना है, तो बस यही हमें करना है। नेक्स्ट स्टेप में टी को ऊपर लेकर आएंगे, एल टी पर -1, ये देखो पहले से हमने है लिख दिया, एक और टी आ गया ऊपर, इसके पावर माइनस हो जाएगा, प्लस है ना, प्लस का 1 लिखा है, कुछ नहीं है तो प्लस का 1 है, ये अब ऊपर आएगा तो टी के पावर -1 हो जाएगा। अब इस तरह से हो गया, वहाँ पर देखेंगे -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, एम भी इसके अंदर लिखना पड़ेगा, एम एल टी के पावर -2, एम के ज़बरदस्ती लिखा है तो हमने इसके 0 लगा देना है। क्लियर। चलो अब आते हैं हम 5th क्वेश्चन पे। 5th है हमारा संवेग, ये तो आप ही कर लोगे, ये आप ही कर लेना, मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि ये बहुत इजी है। संवेग का फॉर्मूला याद रखो, होता है वेग गुणे में मास, जो द्रव्यमान है और उसका मल्टीप्लाई कर दो वेग के साथ, तो ये होता है फॉर्मूला, और उसका विभि सूत्र आप खुद लिख लेंगे, बहुत इजी है, ये होमवर्क ले लीजिए। अब देखिए बल का, अब यहीं पे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, पहले बल का हम निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बल भला बल, मैं हूँ अति बल। तो आइए, बल का फॉर्मूला होता है हमारा द्रव्यमान गुणे त्वरण, ma, बल बराबर ma, F बराबर ma, फॉर्मूला आपने पता ही होगा आपको। ओके, तो द्रव्यमान का सिंबल होता है कैपिटल M, मल्टीप्लाई में त्वरण का क्या होता है, देखो त्वरण का आपको नहीं पता, याद नहीं है मान लो, तो आप रफ में जाओ, त्वरण का फॉर्मूला लिखो, वेग में परिवर्तन बटा समय निकाल के यहाँ पर आपको लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, अलग से देखो निकालने की जरूरत ही नहीं, हमने यहीं पर निकाला है, क्या है, एल टी के पावर -2, ये लिखने की क्या जरूरत है, विमित सूत्र हम बात नहीं ना, हमें रूप लिखना है, सिंबल, तो सिंबल लिखेंगे एल टी के पावर -2, ये भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी m के पावर 0 1 ही है, तो यही आना है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो m l t के पावर -2 हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर। और ट्रिक हमारा ये है स्टूडेंट्स कि ये तो थे छोटे छोटे, आपका हो गया क्षेत्रफल, आयतन, वेग, त्वरण, बल, ये सब क्या है हमारे बेसिक भौतिक राशियाँ हैं, जिनका तो आपको एक तरीके से याद होना चाहिए। अभी आप शुरुआत करो तो आपको लग रहा है कि यही हार्ड है, आपको लग रहा होगा यही हार्ड है बहुत, ये शुरुआत करो, इसलिए जब आप आगे बढ़ोगे, जब और भी भौतिक राशियाँ देखोगे, देन आपको और हार्ड ना लगे, इसलिए मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। ये तो बेसिक था, ट्रिक ये है कि एम एल टी इनका तो आपको याद ही है, साथ में इसको भी याद कर लो, आपको आगे चीज़ें हार्ड नहीं लगेगी, बल्कि सबको हार्ड लगी आपको इजी लगेगी चीज़ें।
इसको लर्न कर लीजिए, इसका विमीय सूत्र लर्न कर लीजिए बल का। याद हो गया क्या है, mL⁻², mL⁻²। इसको याद कर लीजिए, इसमें से m हटा देंगे ना, m हटा देंगे इसमें से, L⁻², ये त्वरण का होगा। चलो ये भी आपको ध्यान ही रखना है, त्वरण का भी याद रहेगा, बल का भी याद रहेगा, तो आप बहुत सारे विमीय सूत्र फटाक से निकाल लोगे। जैसे दाब का देखो, दाब का फॉर्मूला क्या होता है, दाब का होता है बल बटे में क्षेत्रफल। ओके, बल बटे में क्षेत्रफल F/A होता है। तो बल का हमें याद है, हमें निकालना नहीं है, ना रफ में जाना है, ना इधर उधर घूमना पड़ेगा, ना टाइम हमें लगेगा ज़्यादा। बल का हमें पता है क्या होता है, याद हमने किया है, mL⁻²। और क्षेत्रफल भी हम नहीं पता तो क्षेत्रफल माइंड में ही निकाल लोगे। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, L × L, L का स्क्वायर, नीचे लिख दोगे L का स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, आगे सभी को पता है, जो नीचे उससे हमें प्रॉब्लम है, इसको ऊपर लाना है। तो mL⁻², और ये L का स्क्वायर भी ऊपर आएगा तो बस पावर का साइन उल्टा हो जाएगा, +2 ऊपर देखो -2, और फिर इन सबको कंबाइन कर दो भाई, कंबाइन कर दो तो क्या आएगा, L की पावर देखो 1 है, L की पावर -2 है, तो 1 - 2 क्या आएगा, 1 में से -2 जाएगा तो -1 आएगा। तो स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारा L की पावर -1 और T की पावर -2। तो ये है हमारा विमीय सूत्र ऑफ दाब। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट भी देखो 7th, ऊर्जा का फॉर्मूला होता है आपका बल गुणे विस्थापन। ऊर्जा हो गया या फिर कार्य हो गया, इसका एक ही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम, बल गुणे में विस्थापन स्टूडेंट्स, ठीक है। फोर्स मल्टीप्लाई बाई जो डिस्प्लेसमेंट होता है S, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन को S से दिखाते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। ओके, बल का हमें पता ही है क्या है, सिंबल mL⁻², और विस्थापन जो है मीटर में मापते तो इसका L, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो mL²T⁻²। ओके, सो आप देख सकते हो यार, mL × L²T⁻²। हो गया आपका यहाँ पर सिंपल। अब देखिए ये जो घनत्व है, इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, आप इसको होमवर्क ले लीजिए। अब ये दो बचे हुए हैं स्टूडेंट्स, फॉर्मूला आपको बता देता हूँ मैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं इसको करवा ही देता हूँ। पहले यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गया ना, ये बल का आप याद रखिएगा। इससे बड़े बड़े जो है टाइम टेकिंग एग्जाम में आ जाते निकालने को, या कहीं पर निकालना पड़े, आपको बहुत निकालना है आगे, तो आप फटाक से निकाल लोगे, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा एंड आपको ईजी लगेगा, फिर प्यार हो जाएगा। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पे दो और बचे हैं, इनको भी निपटा देते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। जी देखो, जी जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका फॉर्मूला मेरे पास पहला ऑप्शन है, मैं आपको लिखवा दूँ, आपको रटा दूँ फॉर्मूला। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं आपको समझाऊँ कि यार ये फॉर्मूला आखिर इसका लिखते कैसे हैं। आप क्या समझना चाहोगे, आप रटना नहीं चाहोगे ना, फिजिक्स से फेल करोगे, मैं जानता हूँ। तो देखो, आपने गुरुत्वाकर्षण जब बल पढ़ा था तो उसमें क्या आया था, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या था, G m1 m2 बटे में क्या था, जो डिस्टेंस होती है शायद दूरी का स्क्वायर होता है ना, और बटे में जो डिस्टेंस होती है उसका स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर G का फॉर्मूला चाहिए ना, तो G का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, G का फॉर्मूला हो जाएगा F मल्टीप्लाई में जो दूरी है उसका स्क्वायर, और m1 m2 जो है नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से फॉर्मूला आता है स्टूडेंट्स, आप किताब में देखोगे ये फॉर्मूला होता है। अब क्या करना है, इस फॉर्मूले में भी सबका सिंबल रख दो। बल का सिंबल याद है mL⁻², लर्न इट। जो दूरी होती है उसका स्क्वायर, दूरी का क्या होता है, L होता है, उसका स्क्वायर L का स्क्वायर। हो गया खल्लास। बटे में ये क्या है, मास होता है, पहले पिंड का मास, ये दूसरे पिंड का मास, द्रव्यमान, इसका भी m होगा, इसका भी m होगा स्टूडेंट्स। m मल्टीप्लाई बाई m का स्क्वायर हो गया कि नहीं। ये बात अच्छे समझ लेना कैसे लिखा मैंने। अब स्टूडेंट्स आगे बस इसको सॉल्व करना है, बस इसको इधर मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m
एल मल्टीप्लाई एल स्क्वायर, एल का क्यूब हो गया, अच्छे से देखो, टी की पावर माइनस को 2, टी की पावर माइनस का 2, और जो नीचे है उसको पहले ऊपर लाएंगे, एम का स्क्वायर नीचे है ऊपर आएगा तो एम की पावर माइनस का 2 हो जाएगा। ओके, एंड फिर डिस्टेंस क्या करना है, देख रहे होगे, इसको कंबाइन करना है, ये सेम है ना, पावर को देखो आपस में जोड़ोगे, इसके पावर 1 है, इसके पावर माइनस 2 है, 1 में से माइनस 2 जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्या आएगा फाइनल आंसर, एम की पावर माइनस का 1, एल का क्यूब, टी की पावर माइनस का 2, ये हो गया स्टूडेंट्स आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमित सूत्र, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट है हमारा 9th क्वेश्चन, जो कि मैं चाहूँगा कि वीर बहादुर लोग करें, होमवर्क की तरह ट्रीट लें इसको। 9th क्वेश्चन जो है हमारा प्लांक नियतांक, एच से दिखाते हैं, इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स ऊर्जा मल्टीप्लाई में आवर्तकाल लिख दो, सिंपल आवर्तकाल, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करके इसका विमित सूत्र निकाला जाता है, ठीक है। ऑलराइट, तो इसका आप जो आएगा आंसर मुझे, अगर आप निकाल ले तो वीर बहादुर सिपाही निकाल लेते हैं, तो इसका आप आंसर मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, आई विल चेक इट। बाकी स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसी लगी, ओके, ये वीडियो अब एंड होती है, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, साथ में आंसर के साथ, ठीक है। एंड और लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आल्सो सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स, मतलब अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, जरूर से जोड़े ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, ठीक है। और भी कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले 11 के स्टूडेंट्स हो तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाना, आपके लिए इस तरह बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ईजी हमने बनाकर प्लेलिस्ट में डाल रखा है, ठीक है। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और आपकी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी उन सारी वीडियोस को देखने के बाद, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, खुश रहें एंड आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे सभी को।